In today's video lesson, we will discuss different methods to separate mixture of substances. Let us begin. देखिए, लाइफ में हमें कई बार एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग करने की जरूरत पड़ती है और एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग करने की डिफरेंट मेथड्स होती हैं। ये डिफरेंट मेथड्स कौन कौन सी है जिनको हम इस लेसन में पढ़ेंगे? ये है हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, सिविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। डिफरेंट सब्सटेंसेस को हम कैसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, वो अलग अलग मेथड्स के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली मेथड जो है वो है हैंड पिकिंग। फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग। देखिए, हैंड पिकिंग से हम किसको अलग कर सकते हैं? ऐसी इम्प्योरिटीज को हम इसमें से अलग कर सकते हैं जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हो, विच शुड बी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, and the substance must be easily and clearly spotted. अच्छे तरीके से स्पॉट हो जाना चाहिए, वो अच्छे तरीके से स्पॉट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो सब्सटेंस हम सेपरेट कर रहे हैं वो क्वांटिटी में थोड़ा सा होना चाहिए। क्या कहा मैंने? दैट शुड बी फ्यू इन क्वांटिटी, बहुत कम होना चाहिए क्वांटिटी। देखो, हम मार्केट से पल्सेस लाते हैं, या हम व्हीट लाएंगे, या हम राइस लेके आएंगे, तो उसमें क्या हो सकता है? दीज फूड आइटम्स, कौन कौन से फूड आइटम? जैसे राइस है, या जैसे व्हीट है, या जैसे पल्सेज हैं, इनमें कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। और हम घर के लिए ला रहे हैं तो क्वांटिटी में बहुत कम होंगे। अगर उसमें जैसे कोई पीबल है, मीन्स कोई कंकड़ अगर उसमें है, या फिर व्हीट में किसी दूसरे अनाज का कुछ चीज आ गया है, तो हमें इजीली स्पॉट हो जाएगा। तो ऐसी चीज जो बहुत कम है, जिसको अलग करने के लिए वो हमें बड़ी आसानी से दिख रहा है, ऐसी चीजों को अलग करने के लिए हम हैंड पिकिंग का यूज करते हैं। हैंड पिकिंग की कुछ पिक्चर यहाँ पर दिखाए हैं। देखो, ये हैंड पिकिंग दिख रहा है ना? ये थोड़ा सा क्वांटिटी में है और इसमें दो सब्सटेंसेस एक दूसरे से बहुत अलग है और ये बहुत कम भी है क्वांटिटी में, तो इसलिए इसको हम हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है? देखो, दूसरा एक पिक्चर और है। इस पिक्चर में देखो, देयर आर द सब्सटेंस बहुत थोड़ा सा है और इसको हाथ से हम सेपरेट कर सकते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी दिखाई दे रहा है। तो सब्सटेंस जब एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं, इजीली स्पॉट कर सकते हैं हम उसको, तो उस समय हम हैंड पिकिंग वाली मेथड का यूज करेंगे। अब अगली मेथड देखते हैं हम। अगली मेथड है थ्रेसिंग। द नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज थ्रेसिंग। देखो, जब क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, जैसे पैडी क्रॉप है या व्हीट की क्रॉप है, इसको हार्वेस्ट करने के बाद जो इसके प्लांट्स हैं ना, इसके प्लांट्स को हम दे आर ड्राइड इन सन, ये सन में ड्राई कर लिए जाते हैं। एंड बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट मेथड्स द सीड फ्रॉम द प्लांट आर सेपरेटेड। सीड को प्लांट से हम सेपरेट करते हैं। देखो, इसमें जो प्लांट्स होंगे, उन प्लांट्स को हम क्या करते हैं? उन प्लांट्स को वी बीट देम अगेंस्ट हार्ड सरफेस टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द प्लांट। यानी कि ग्रेन्स को प्लांट से अलग करने के लिए हम उसको किसी हार्ड सरफेस को बीट करते हैं ताकि वो ग्रेन अलग हो जाए।
तो हमने प्रोसेस में क्या किया, हमने हार्वेस्टेड जो क्रॉप थी उसको रीप कर लिया, उसके बाद उसको सन में सुखा दिया। सुखाने के बाद हम 3 तरीके से इनमें से ग्रेन को सेपरेट कर सकते हैं। वो क्या तरीका है देखो, पहला तरीका है द पाइल ऑफ स्टॉक्स आर हेल्ड। ये जो हार्वेस्टेड क्रॉप होगी ना, उसके 10-15 प्लांट को हम ऐसे हाथ में लेंगे एंड वी विल बीट देम अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस। किसी हार्ड सरफेस में अगर उसको मारेंगे जोर से तो उसमें से जो ग्रेन है वो सेपरेट हो जाएगा। दूसरी मेथड इसमें से है बाय यूजिंग बुलेक्स। ये जो बुलेक्स का यूज करते हैं हम, इससे क्या होगा, जो हूफ होता है ना, जैसे जैसे आपने घोड़े का देखा होगा, घोड़े का हूफ, इसे चलने में वो टक 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 की आवाज आती है। हूफ इज वेरी हार्ड। तो वो हूफ को अगर हम वो हार्वेस्टेड क्रॉप के ऊपर ऐसे घुमाएंगे, घोड़े को या फिर बैल को, तो उसके हूफ से प्लांट से ग्रेन सेपरेट हो जाता है। तो दूसरी मेथड ये है। और तीसरी मेथड है बाय कंबाइंड हार्वेस्टर। ये मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल है जो 3 काम एक साथ कर देता है। ये रीप भी करता है, थ्रेश भी कर देता है और क्लीन भी करता है। क्या करता है ये हार्वेस्टर, कंबाइंड हार्वेस्टर? ये रीप, ये देखो यहाँ लिखा है, ये रीप करता है, क्लीन भी करता है, थ्रेश भी करता है। तो 3 काम एक साथ कर देंगे। तो थ्रेसिंग को हम 3 तरीके से यूज करते हैं। कैसे? जो ड्राई प्लांट है उसको हम हाथ में लेंगे, किसी हार्ड सरफेस पर बीट करेंगे, सो ग्रेन सेपरेट हो जाएंगे। दूसरा, बुलेक्स को हम जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसके ऊपर से घुमाएंगे तो उसके हूप से क्रश होके सीड सेपरेट हो जाएंगे। और तीसरा, कंबाइंड हार्वेस्टर की मदद से भी ये कर सकते हैं, लेकिन कंबाइंड हार्वेस्टर 3 काम एक साथ करके देगा। जैसे हार्वेस्ट रीप भी करेगा, थ्रेश भी करेगा और साथ में क्लीन भी कर देगा। तो मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल है ये कंबाइंड हार्वेस्टर। ये देखिए, मैं जरा आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे हम बुलेट का यूज करते हैं, किस चीज के लिए, इसके लिए, थ्रेसिंग के लिए। देख रहे हैं ना, ये जो क्रॉप है यहाँ पर, ये हार्वेस्टेड क्रॉप यहाँ पर है और इस हार्वेस्टेड क्रॉप को, ये हार्वेस्टेड क्रॉप सब फैली हुई है। तो ये जो इनके जो हूफ होते हैं ये एनिमल के, ये हूफ, हूफ मतलब खुर, इनके हूफ काफी स्ट्रांग है देखो। और ये इस हार्वेस्टेड क्रॉप के ऊपर चलेंगे तो ये सीड अपने आप सेपरेट हो जाएगा। तो ये एक मेथड है। और देखो थ्रेसिंग में क्या हो रहा है, देखो दूसरी मेथड है ये क्या कर रहे हैं इसमें, क्या किया जा रहा है, एक कुछ हार्वेस्टेड प्लांट को हाथ में लेके किसी हार्ड सरफेस पर बीट किया जा रहा है ताकि इसके में जो ग्रेन है ना, ये ग्रेन सेपरेट हो जाए। तो ये एक मेथड है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग की। अगला मेथड देखते हैं, विनोइंग। देखो, विनोइंग को हम कब यूज करते हैं? विनोइंग को हम यूज करते हैं टू सेपरेट हेवियर कंपोनेंट फ्रॉम द लाइटर कंपोनेंट। यानी कि एक भारी चीज है और एक हल्की चीज है, वो मिक्स हो गई है, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम यूज करेंगे जिस मेथड का, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। तो देखो विनोइंग कैसे की जाती है, यू कैन सी इन दी पिक्चर। ये देखो, एक जो छोटी सी बास्केट होगी, ये दिखाई दे रही ना बास्केट, ये बास्केट, एक ऊंची ऊंची जगह पर हम खड़े हो जाएंगे। इस बास्केट में हम कुछ ग्रेन लेंगे, जो भी मिक्सचर होगा हल्की और भारी चीज का, इसको फिर हम धीरे धीरे स्लाइड आउट होगा, ऐसे स्लाइड आउट होगा तो क्या होगा, द लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विल बी ब्लोन अवे बाय द विंड। हवा के द्वारा दूर फेंक दिया जाएगा एंड द हेवियर कंपोनेंट विल सेटल डाउन एट द सेम प्लेस। एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएगा जो हेवियर कंपोनेंट है, जबकि जो लाइटर कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो दूर चला जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग किसके लिए यूज की जाती है? लाइटर और हेवियर कंपोनेंट को अलग करने के लिए। चलिए हम आगे मेथड पढ़ते हैं, सिविंग। द नेक्स्ट मेथड इज सिविंग। सिविंग ऐसी मेथड है
जिसको हम यूज करते हैं टू सेपरेट द सब्सटेंसेस विच आर इन डिफरेंट साइज। यानी कि दो ऐसे सब्सटेंस मिक्स हो गए हैं जो अलग अलग साइज के हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम सिविंग का यूज करते हैं। जैसे घर में एट होम्स, इन मेजॉरिटी ऑफ द होम्स, सिविंग इज यूज्ड टू सेपरेट ब्रान फ्रॉम द फ्लोर। जो फ्लोर होता है ना, आटा, फ्लावा, तो उससे हम अलग करने के लिए यूज करते हैं सिव को। ये है ना, ये देखो यूज हो रहा है यहाँ पर। तो इसको हम, लेकिन ब्रान को सेपरेट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो ब्रान है ना, ये है रिच सोर्स ऑफ, क्या है ये रिच सोर्स ऑफ फाइबर। रिच सोर्स ऑफ फाइबर। तो फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने पहले के लेसन में पढ़ा है, फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वन ऑफ द 6 मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड। और ये एलिमेंट्री कैनाल को की हेल्थ के लिए जरूरी है, उसको क्लीन रखता है फाइबर। तो इसको फ्लावर से अलग करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, कंस्ट्रक्शन साइट में भी इसका यूज होता है। देखो कंस्ट्रक्शन साइट में, कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट स्टोन एंड पीबल फ्रॉम द सैंड। सैंड जो है उससे जो भारी कंकड़ हैं या पीबल हैं उनको सेपरेट करने के लिए एक बड़ी सी सिव होती है, उसमें सैंड डालते हैं, उसको ऐसे हिलाने के बाद सैंड एंड पीबल्स आर सेपरेटेड। तो सिविंग किसके लिए यूज करते हैं? जब ऐसे सब्सटेंस मिक्स हो गए हैं जो अलग अलग साइज के हैं। चलिए अगली मेथड पढ़ते हैं। The next method of separation is sedimentation and decantation. देखो, जब हम कभी मार्केट से घर के लिए चाहे चावल लाएं या व्हीट लाएं या पल्सेस लेके आए, बिफोर कुकिंग वी वॉश देम। क्या करते हैं हम उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के लिए हम उसको किसी बड़े से बर्तन में डालेंगे, कोई यूटेंसिल लेंगे, उस यूटेंसिल में हम उसको डाल देंगे। तो व्हाट विल हैपन? उसमें हम कुछ पानी डालेंगे। वी विल पॉर सम वाटर इन इट एंड वी विल सी, हमें क्या दिखेगा? व्हाट वी विल ऑब्जर्व? हमें ये दिखेगा कि जो लाइटर कंपोनेंट है, लाइक इंसेक्ट है या जो रिमेनिंग चैफ हैं, दे आर फ्लोटिंग इन द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस में फ्लोट हो रहे हैं। एंड द हेवियर कंपोनेंट, चाहे वो पल्सेज है, चाहे वो राइस है, चाहे वो व्हीट है, they settle down at the bottom while the lighter component is floating on the surface of water. तो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कहते हैं किसको? ऐसे सेटलिंग डाउन ऑफ द हेवियर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर का ये दिखे ना, सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन हो जाएगा। तो क्या इसके बाद क्या होगा? जो ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट है, जो मतलब जो सुपरनेटेंट है, जो सरफेस पर फ्लोट कर रहा है, वो सुपरनेटेंट को हम धीरे से ऐसे वाटर को करके बाहर सेपरेट कर देंगे। तो डिकेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन ये एक साथ होने वाली प्रोसेस है। मैं एक बार फिर समझाता हूँ। जैसे हमने दाल लिया, दाल को हमने एक बर्तन में रखा, उसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद जो इसमें इम्प्योरिटीज होंगी, चाहे वो छोटे छोटे पत्तियां हैं या फिर उसमें हो सकता है कोई इंसेक्ट हो, वो फ्लोट करने लगेगा पानी में, और जो पल्सेज है वो नीचे बैठ जाएंगी। और पल्सेज के नीचे बैठने को ही बोलते हैं सेडिमेंटेशन। प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर कंपोनेंट इज सेडिमेंटेशन। तो हेवियर कंपोनेंट तो नीचे बैठ गया सही वाला, और जो ऊपर से इम्प्योरिटीज है उसको हम अलग कर सकते हैं पानी को गिरा के। ऐसे ही sand, mixture of sand and water can be separated by sedimentation and decantation. Sand and water का अगर mixture हो गया है तो हम we will allow the water to for some time. तो after a short while, what will happen? Sand will settle down. बजरी नीचे बैठ जाएगी, sand नीचे बैठ जाएगी, पानी को हम धीरे से अलग कर देंगे। इसी को बोलते हैं decantation. तो इन द पिक्चर यू कैन सी हियर, देखिए यहाँ दिख रहा है ना,
मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ये एक बीकर है, देखो बीकर, इसमें सैंड और वाटर का मिक्सचर हो गया होगा। अब कुछ समय बाद क्या हुआ होगा, कुछ समय बाद ये हुआ होगा कि ये जो सैंड है नीचे बैठ गई और ये पानी ऊपर रह गया। पानी दिख रहा ना, ये ऊपर रह गया। तो ये सेटलिंग डाउन ऑफ सैंड, सैंड की सेटलिंग डाउन क्या हुआ, सेडिमेंटेशन। ये सेडिमेंटेशन हुआ और इस सेडिमेंटेशन को फिर देखो, ये हम अलग कर रहे हैं ना, यहाँ से धीरे धीरे हम पानी को अलग कर रहे हैं यहाँ से। ये नीचे तो, यहाँ जो सैंड है तो नीचे है, लेकिन ये पानी को हमने धीरे से अलग किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। दिस प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन एंड दिस प्रोसेस इज डिकेंटेशन। ओके, इस पिक्चर में भी देखिए आप जरा, इसमें भी देखिए, ये इसमें क्या है, देखो मडी वाटर। अगर कुछ समय तक हम इस मडी वाटर को ऐसे ही रखे रहने देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। देखो मड तो नीचे बैठ जाएगी, मड नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। मड के नीचे बैठने को बोलेंगे सेडिमेंटेशन, और फिर इस पानी को अलग करने को हम बोलेंगे डिकेंटेशन। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ और मेथड्स ऑफ सेपरेशन है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।